यहाँ एरर का मतलब स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर नहीं है, या सिली मिस्टेक या अन्य किसी ब्लंडर मिस्टेक की बात हम लोग नहीं कर रहे। मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि फिजिक्स के जो टर्म होते हैं काफ़ी पार्टिकुलर और स्पेसिफिक होते हैं अपने मीनिंग और यूज के हिसाब से। आज भी कुछ ऐसा ही टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि आपको घर से एक असाइनमेंट मिला कि 1 किलोग्राम चीनी खरीद के ले आइए। आप दुकानदार के पास पहुँचे। दुकानदार ने जो तौल के चीनी दी वो 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम थी। एक बार देखिए, 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम आपको चीनी मिली, 200 ग्राम कम मिला। नेक्स्ट डे जब आप खरीदने गए, दुकानदार ने आपके कहने या किसी भी अन्य दबाव में या अपने मन से आपको 1 किलोग्राम के जगह पर 1200 ग्राम चीनी दे दी। 2 बार आप गए थे कितना चीनी खरीदने? 1 + 1 2 किलोग्राम। 2 बार में दुकानदार ने कितना चीनी दिया? 800 ग्राम + 1200 ग्राम यानी 2000 ग्राम, मतलब 2 किलोग्राम। आपके हिसाब से आप खुश, 2 बार में 2 किलोग्राम चीनी लाना था, मिल गया। दुकानदार भी अपने हिसाब से खुश, 2 बार में 2 किलोग्राम चीनी देना था, उसने दे दिया। अब आप ये सोचोगे कि ना दुकानदार ने कोई गलती की ना मैंने कोई गलती की। खैर, आप तो गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि आप मेजरमेंट नहीं कर रहे थे, मेजरमेंट वही कर रहा था। तो आपके नज़रिए में दुकानदार या दुकानदार अपने नज़रिए में कह सकता है कि हमने कोई गलती, कोई अशुद्धि नहीं की। लेकिन फिजिक्स के नज़रिए में दुकानदार ने 2 बार एरर कमिट किया, 2 बार अशुद्धि की, 1 बार कम तौल करके और दूसरी बार ज़्यादा तौल करके। यहाँ आपको यह अंतर बहुत स्पष्ट नहीं होगा। आप फिर सोचेंगे फिजिक्स जस्टिफाइड नहीं है, क्यों ऐसा क्लेम कर रहा है। तो फिर वापस आते हैं एक एग्जाम्पल पे। इस बार आपको थोड़ा सा बड़ा पोस्ट दे देते हैं। चंद्रयान लॉन्च करने के हेड आप हो, रॉकेट लॉन्च कर दिया। चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचने के 10 किलोमीटर पहले ही फ्यूल समाप्त होने के कारण वापस पेट्रोल भराने अर्थ पे चला आया, मतलब क्रैश कर गया। दूसरी बार फिर ऐसा नहीं है कि एक बार गलती कर दिए तो आपको कोई काम ही नहीं मिलेगा। ऐसा हो तो दुनिया में कोई काम ही नहीं करे। पहली बार गलती करके आराम से बैठेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको फिर असाइनमेंट मिला। पिछली बार आपने गलती की थी 10 किलोमीटर का कम फ्यूल भर के। इस बार बोला कि 10 किलोमीटर क्या और थोड़ा सा ज़्यादा भर देते हैं। 10 किलोमीटर तो चाहिए था, 20 किलोमीटर का भर देते हैं कि कहीं कमी बेसी होने की कोई गुंजाइश ना रहे। अभी चंद्रयान क्या होगा, चंद्रमा के सतह से 10 किलोमीटर ऊपर जाएगा और वहाँ पे उसका फ्यूल ख़त्म होगा। फिजिक्स के सेंस में समझ सकते हैं, फ्यूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या होगा, वो फ्री फॉल होगा और आ करके बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करेगा मून के सरफेस पे। सैटेलाइट चंद्रमा पे तो पहुँच गया लेकिन क्रैश कर गया, फिर आपके किसी यूज का नहीं। वो अर्थ पे वापस आया तब भी यूज का नहीं, अभी भी यूज का नहीं। अब क्या कहोगे आप कि पिछली बार 10 किलोमीटर कम था, इस बार 10 किलोमीटर ज़्यादा करके मैंने कंपनसेट कर दिया। फिजिक्स अपने नज़रिए में काफ़ी सही और सुलझा हुआ होता है। तो एरर कम देना भी है, एरर ज़्यादा देना भी है। तो इसी चीज़ को हम लोग डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बहुत सारे मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें एरर की गुंजाइश कब कम होगी? जैसे दुकानदार से पहली बार जब आप चीनी खरीद रहे थे, 800 ग्राम उसने दे दिया। अगर उससे 2 3 4 5 बार उसी चीनी को तौलाए होते तो कन्फर्म हो जाता कि नहीं गलती हो रही है, वो क्वांटिटी एरर के साथ नहीं आता। ऐसे भी क्लास 10th में आपने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा, जब ओम्स लॉ वेरिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो V और I का वैल्यू कम से कम 5 या 10 बार मेजर करके डिवाइड करते हैं और हर बार रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट आता है, उसका एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं किसी मेजरमेंट में और हम अगर इसका एवरेज वैल्यू ले लें, तो एवरेज वैल्यू लेने के पीछे हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो
एरर की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए, मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच जाए, ट्रू वैल्यू आप बोल सकते हैं। और ट्रू वैल्यू वास्तव में क्या है, तो ये मीन वैल्यू है। तो मीन या ट्रू वैल्यू किसी भी मेजरमेंट का, चलिए इसको हम ए बार से डिनोट कर देते हैं, ये मिल गया। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का ट्रू वैल्यू आपको पहले से नोन होगा। जैसे आप जी के वैल्यू की बात करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी किसी एक्सपेरिमेंट से ही आता है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लास 11th में करना है। आपने पढ़ा होगा टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टी स्क्वायर करेंगे तो आपको 4π²L/g होगा, और तब g का फॉर्मूला क्या होगा, 4π²L/t²। क्या करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम ले लेंगे, उसका ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड ले लेंगे और वहाँ से जी कैलकुलेट करेंगे, एक बार नहीं अनेक बार, और बाद में उसका एवरेज ले लेंगे तो ये एवरेज इसके आसपास आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे तो कभी जी का वैल्यू 9.8 से कम और कभी जी का वैल्यू 9.8 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये जो इसका एवरेज है इसका ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। तो उसी तरह से आप अगर कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, उस ऑब्जर्वेशंस का जो मीन ले लेंगे वो आपको ट्रू वैल्यू कहलाएगा। ट्रू वैल्यू पहले से गिवन क्वांटिटी नहीं है, ये उसी मेजरमेंट का एक पार्ट है। ओके, तो अब अगर आपको डिफरेंस मिल गया किसके बीच में, तो मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इसी को एरर कहते हैं, या उल्टा भी लिख सकते हैं आप, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस दोनों ही चल सकता है। लेकिन चलिए एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग लेकर के चलते हैं इसको। अब देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से हमने एरर को डिवाइड किया है 4 पार्ट में, जिसमें पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो जो डेफिनेशन है एरर का, मतलब क्या, मेजर्ड वैल्यू बोल दीजिए या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल दीजिए माइनस क्या, ट्रू वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसको बेसिकली डेल्टा से डिनोट करते हैं, चूँकि ए का है तो डेल्टा ए कह देते हैं, इज इक्वल टू, है ना, हम लिख सकते हैं ए माइनस ए बार। अभी हम नंबर वाइज अगर पहली बार की फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेजरमेंट में, तो डेल्टा A1 इस तरह से। अगर सेकेंड मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो डेल्टा A2 ए बार। ओके, इस तरह से लास्ट तक चले आएंगे तो डेल्टा AN, है ना, इज इक्वल टू आपके पास AN माइनस ए बार। एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है, कि उतने ही एब्सोल्यूट एरर होंगे, देयर विल बी दैट मैनी एब्सोल्यूट errors as many measurements are there, या ऑब्जर्वेशंस आर देयर। मेजरमेंट के बजाय आप यहाँ पर लिख लें ऑब्जर्वेशंस आर देयर। जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे, है ना, 3 हैं तो 3 होंगे, 5 हैं तो 5 होंगे। और दूसरी बात मैंने बताया था कि कभी आपका मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और जब कम हो गया तो नेगेटिव भी आएगा। तो यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर केवल हमको पॉजिटिव लेना है। एब्सोल्यूट एरर, है ना, कैन बी बोथ, है ना, मतलब क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पहला टाइप ऑफ एरर हो गया जो आपको दिख रहा है। एक इसके बाद से दूसरा है, ठीक है, इसका नाम मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये क्या होता है, तो ये बेसिकली डिफाइन होता है क्या, मीन ऑफ या एवरेज ऑफ, मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं, और अगर ऐसा हम डिनोट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे,
तो पहला वाला में आपको डेल्टा A1, दूसरा वाला में डेल्टा A2, इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते डेल्टा AN तक पहुँचे थे। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉडुलस। अब ऐसा क्यों इसका ज़रूरत पड़ गया कि मॉडुलस हम ले रहे हैं बाय n। तो मैंने बताया था कि ये झगड़े कभी ना हो। एरर आपने किसी भी साइड का किया, पॉजिटिव साइड तब भी एरर है, नेगेटिव साइड तब भी एरर है। तो ऐसा ना हो कि एक एरर पॉजिटिव वाला एक एरर नेगेटिव वाले को कैंसिल आउट कर दे और मल्टीपल एरर करने के बाद भी आपका क्लेम हो कि मेरा मेजरमेंट एरर फ्री है। ओके, इससे बचने के लिए आपको मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया और यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर दिख रहा है। अब ये केवल पॉजिटिव होगा, ये केवल पॉजिटिव होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद एक अगला टाइप ऑफ एरर है थर्ड, जिसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो ये रिलेटिव एरर क्या है? तो बेसिकली ये रेशियो है जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू के रेशियो को कहते हैं। और अंतिम में चौथा टाइप ऑफ कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास एरर है, वो है परसेंटेज एरर। नाम से ही क्लियर है कि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा। तो ये परसेंटेज एरर क्या है कि जब आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेल्टा को इनटू 100% लिखेंगे, मतलब डेल्टा ए बार बाय ए बार इनटू 100 लिखेंगे परसेंट में, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए और ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर एग्जाम्पल है NCERT में 2.7, जो सबको क्लियर कर लेगा कि क्या है। तो जैसा आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में क्या है, टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं T1, T2, T3, T4, T5। कोई टाइम को पढ़ दीजिए ताकि मैं यहाँ पर लिख लूँ। हाँ, तो एक 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ये आपको 5 टाइम पीरियड सेकंड्स में दिए हुए हैं। अभी इन पांचों टाइम से आपको कुछ कुछ कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। जैसा आपको मालूम है कि ट्रू वैल्यू बेसिकली क्या होता है, तो एवरेज, मतलब आपके पास T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 जोड़ के तैयार रहिए, डिवाइडेड बाय 5। हाँ, तो आपने इसको जोड़ लिया होगा। जोड़ने के बाद से ये 13.12 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, डिवाइड भी कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद से आपको कितना मिल रहा है? 2.624 सेकेंड्स। अब एक और बात, सभी टाइम में डेसिमल के बाद 2 सेकेंड है, 2 प्लेस है सेकेंड में। मतलब ये जो है तीसरा डेसिमल प्लेस, ये कैलकुलेशन से आया है, मेजरमेंट से नहीं। और आगे चल कर के आपको पता चलेगा कि अगर हम ये लिख देते हैं तो हमने खुद ही एरर कमिट कर दिया। क्यों? वो डिवाइस इतना तक तो वैल्यू दे नहीं सकता था, 3 प्लेस तक दे नहीं सकता था, नहीं तो सब में देता 3, भले 0 या 1 या 2 जो भी होता है रीडिंग में, तो 2 ही प्लेस तक दे सकता था। कैलकुलेशन में हम 3 प्लेस लिख रहे हैं, ये एक तरह से एरर का कमिटमेंट हो जाएगा। तो हम इसको राउंड अप करेंगे और राउंड अप के रूल सिग्निफिकेंट फिगर में आपने पढ़ रखे हैं, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, 2.62 सेकेंड्स। चलिए, अब यहाँ पर जो हमको ट्रू वैल्यू मिल गया, अब हमको सबका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपके पास डेटा है, क्या करना है, तो डेल्टा T1 निकालेंगे, क्या होगा T1 माइनस T बार। डेल्टा T2 निकालेंगे, आप निकालते जाइए, है ना, मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा T3, है ना, इज इक्वल टू T3 माइनस T बार। डेल्टा T4 निकाल लीजिए, T4 माइनस T बार। रिजल्ट बोलते जाइएगा, T5 इज इक्वल टू T5 माइनस T बार। देखिए T1 2.63 और वो कितना है 2.62, जब माइनस किया तो 0.01 सेकेंड आया। दूसरा, चलिए दूसरा कितना आएगा,
वो 56 है और 62 मतलब 6 और वो भी नेगेटिव में आ जाएगा 0.06 सेकेंड्स। नेक्स्ट वाला 42 वाला में आप देखेंगे 0.20 सेकेंड्स और 71 वाले में आपको ये प्लस आएगा 0 पॉइंट कितना कैलकुलेट कीजिए 09 सेकेंड्स और अंतिम वाले में ठीक है आपको कितना मिलेगा तो 0.18 सेकेंड्स प्लस में मिलेगा। ठीक है, इतना लेने के बाद से अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना ही होगा जब रिलेटिव या परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो आपके पास डेल्टा टी बार इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 जोड़ते जाइए डेल्टा T3 डेल्टा T4। अच्छा, माइनस वाले साइन से अब कन्फ्यूज ना होना है, माइनस वाले साइन से कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस होता है तो सबका मॉडुलस आपको ले लेना है। अब अगर आपने सबका मॉडुलस ले लिया तो ये आपको 0.54/5 सेकेंड्स के आसपास आएगा। अब यहाँ पर फिर से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 0.108 सेकेंड्स हो जाएंगे। और फिर मैं बताऊँ ये वॉच का लिमिटेशन है कि जो भी देगा डेसिमल प्लेस के डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू देगा, इसलिए इसको फिर राउंड अप कीजिएगा तो ये 0.11 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए रिलेटिव एरर, तो डेल्टा इज इक्वल टू आप क्या करते हैं यहाँ पर डेल्टा टी बार बाय टी बार यानी 0.11 डिवाइडेड बाय 2.64 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर तो ये 0.04 के आसपास आता है। चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके। अब परसेंटेज एरर में करना क्या है डेल्टा इंटू 100 कर देना है, मतलब 0.04 इंटू 100 इज इक्वल टू 4%। तो इस तरह से आप सभी टाइप ऑफ एरर को इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं और बड़ी क्लियरली इस क्वेश्चन ने समझा दिया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन कर लें तो बड़ी सहूलियत के साथ आप इन एरर के टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।